शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मैं हूं सैयद अजान शाह। एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है, दुनिया भर में जितने जराइम होते हैं उनकी मैक्सिमम जड़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होती है। फिर शोहर अपनी बीवी को छोड़ना चाहता हो या बीवी अपने शोहर को छोड़ना चाहती हो, जो भी, अक्सर ऐसे वाकयात में देखा गया है कि दोनों मियाँ बीवी अपने रिश्ते को ख़त्म करने की बजाय अपने हमसफ़र, अपने साथी को ख़त्म करने पर तुल जाते हैं। ऐसा क्यों? दो समझदार लोग, दो बालिग लोग समझदारी से, बाहिमी रजामंदी से, खुश असलूबी से, बगैर किसी झगड़े के अपने रिश्ते को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, जबकि इसकी इजाज़त हमारा दीन और हमारा कानून दोनों देते हैं। ये समझ क्यों नहीं आती कि किसी भी रिश्ते का अंजाम या किसी भी रिश्ते को की बुनियाद जुर्म पर नहीं रखी जा सकती। ऐसे ही केसेस के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस अफसाने को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही बेहतर है। आज एक ऐसी ही दास्तान आपके लिए लेकर आए हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुद्दई मोहम्मद असलम के घर पर, और वो ही इस वक्त उनके बड़े भाई मौजूद हैं मोहम्मद अरशद के, जो कि मकतूल हैं, जिनके साथ तो जुल्म हुआ। कहना मतलब कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है कि वो बीवी जो कि हमसफ़र थी, जो कि साथी थी, जिसे लफ्ज़ों में कहा जाता है सातों जन्म का साथी, और जब वही कातिल बन जाए तो क्या होगा। तो इस सारे वाक़े की तफसील जानते हैं मोहम्मद असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। असलम भाई, क्या कहेंगे, कितने अरसे पहले ये शादी हुई थी आपके भाई ये की? तकरीबन 15 साल पहले। कोई पसंद की शादी थी या मतलब कोई रिश्तेदार? नहीं जी सर जी, रिश्तेदार नहीं सी, बरादरी सी। अच्छा। तहसील हासलपुर से शादी हुई है। तो कभी ऐसा लगा, कभी दरमियान में कोई ऐसी नाचाकी की सूरत हाल पैदा हुई हो कि वो औरत नाराज़ होकर घर गई हो अपने, या कोई आपको ऐसा पता लगा हो कि नहीं यार इसका कोई चाल चलन ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा कि जो 15 सालों में ऐसा कभी कुछ नहीं पता चला? जी पहले तो नहीं था बिल्कुल कोई चाल चलन गलत, कभी लड़ाई नहीं थी उनकी। बस ये थोड़े दिन हो गए कुछ थोड़ा जना भाई को शक हुआ है अपनी औरत के पास। वो इधर आए थे मेरे पास। अच्छा। तो कहता जो है ना हस्पताल में काम करती थी, उधर जाता तो उधर लभदी नहीं है, किसी और पास चल जाती। फिर उन्होंने मैं समझाया, मैं कहा बेटा ये मैं ना करो, अपने जिधर जाते ड्यूटी तो करो, नहीं है तो अपने घर रखो। नहीं तो अस्पताल मतलब वो भी जॉब करती थी? हाँ जॉब करती थी। तो वो क्या जॉब करती थी? वो ना सफाई सफाई का काम करती थी। अच्छा, हॉस्पिटल में? हाँ। तो गवर्नमेंट मुलाजिम थी? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट। मतलब उसको कुछ शक हुआ पहले कि हाँ मतलब कि वो अपनी जॉब पे जाती है लेकिन वहाँ होती नहीं है? होती नहीं। तो उसने आके अपने भाई को, मतलब आपको, आप बड़े थे, हाँ आपसे हाँ। आके कहा कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है? हाँ जी हाँ। तो आपने फिर कोई उन्हें बिठाया नहीं दोनों को कि क्या मसला है, ऐसा क्यों है, ऐसी कोई बातचीत नहीं? नहीं मैं की है उनके साथ है, उन्होंने कहा कोई ऐसी गल नहीं है जो तेरा भाई शक करता है मेरे पे। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि 15 साल हो गए शादी को, 4 बच्चे हो गए, आज जाके शक करने का क्या बनता है? हाँ जी हाँ मतलब जी। शक तो होता है शुरू के दिनों में। हाँ तो जी। जब 15 साल हो जाएं हाँ जी। तो वो मतलब कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि शक्लें भी आपस में मिलने लग जाती हैं मियाँ बीवी की। हाँ जी हाँ कि जी। एक साथ इतना वक्त गुजरा होता है, और फिर बिल्कुल। 4 बच्चे जिस औरत ने पैदा कर लिए हो, जी जी। तो ऐसा कहाँ कोई मसला हुआ असलम साहब के जहाँ ये बिगाड़ आया? बस इधर ना एक किराए के मकान पे रहते, जब हमें अभी पता चला बाद में, वो जिसके आदमी के जो आदमी है ना कातल है, उसके नीचे मिठाई वाली दुकान थी, जो ऊपर रहते थे। मैं सोचो कि इन्होंने मसला मतलब उन्हीं के किराएदार थे ये? नहीं, वो भी किराएदार था। अच्छा, वो भी किराएदार? वो भी किराएदार था मिठाई वाला, जो भी ऊपर ना क्वार्टर बने थे उधर किराएदार थे। तो कितने अरसे से ये ताल्लुक चल रहा था? चल के तो तकरीबन अभी पता चला जो साल से। अच्छा। थे मुझे तो पता चला बस जो 2-2.5 महीने हो गए कि जो भी पता नहीं चला कि इसके साथ तल्लक है। वैसे जैसे भाई मेरा ना शक करने लगे पैसे। असलम साहब गिरफ्तार हो गई, हाँ जी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश क्या कहती है? इब्तदाई पुलिस ने तफ्तीश की थी, मुलजिम भी मेरा पकड़ लिया उन्होंने, बहुत उन्होंने जद्दोजहद की है, मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिमा ने मैं खुद पकड़, वो कहते थे इधर बैठाओ, इधर की निगरानी करो, फिर पुलिस वाले वो भी ले गए। जी ऐसे हुआ भी रात को ना तकरीबन मुझे मेरी इतला 2 बजे, मैं इधर ऊपर सोया हुआ था,
तो मेरा भाई छोटा है ना, उन्हें वो रहता स्टेशन पे। वो ये दोनों भैन हैं, तो उधरों मेरे दोनों भाई हैं। सही। ठीक है, दोनों भैन से, एक भाई घर एक घर, दूसरे घर दूसरी, और ये मेरे दोनों भाई से। जो कतल होने वाली बीवी है ना, आसमा सहमा जी है, इन्हें अपने भाई ने फोन किया हासिलपुर कि ऐसे ऐसे ना अफजल कतल हो गया, कोई बंदा कतल कर गया। उन्हें तो गुसाले ने फोन किया मेरे छोटे भाई ने, उन्हें फिर मैनू किया, मतलब अपने दूसरे बहनों को फोन किया उसने। हाँ जी हाँ जी, उन्हें उन्होंने किया फोन, उन्हें फिर मैनू फोन किया भी मैं करके ना मैं पहुँच गया तो अफजल को कतल करके छुरियां मार के। फिर मैं भी पहुँच गया, फिर मीडिया उत्थे मैनू टूटू वाले पहुँचे है, बनफैब वाले भी पहुँचे है, सारे SP DSP मौके पर पहुँचा, थानेदार भी पहुँचा, SHO भी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल की भावज हैं, बड़ी भावज। कहते हैं कि बड़ी भावज माँ की जगह होती है, तो उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि देवरानी के भी बहुत करीब होती हैं भावजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये बताएं कि कैसे हुआ ये सारा वाक़या, कैसे आपको पता चला? भाई साढ़े को तो आंदा सी मेरा देवर, तो मेरी दरानी भी आंदी सी। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਵਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਵੇਖ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰ ਵੇ ਜਾਂ ਫਜ਼ਲ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਰਾਖੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਭਣੋਈਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਤੇ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਕਿੱਧਰ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰੀ ਤੁਰੀ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਵਰ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਮੀਸਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿਪਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵਰਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ। नहीं तो तुसी कभी नहीं गया उन्होंने फिर के जदों ये इतनी शिकायतें हैं आपको हाँ। इससे, मतलब अपनी बीवी से, तो उसकी जो जॉब है, उसकी नौकरी है, वो छुड़वाओ, उसको घर बिठाओ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਰਚਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ बस। नहीं, अब एक शादी होती है कि अभी तो 1 साल 2 साल हुए हैं कि मसले मसाइल हैं, 15 साल हो चुके थे शादी ਜ਼ਿਆਦਾ को। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 15 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। ठीक है, 4 माशाल्लाह बच्चे, मतलब हाँ। जो बड़ी बेटी है 13 साल की हाँ, है हाँ जी, उसकी। हाँ जी। तो आपको मतलब इतने अरसे में कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब इस औरत के कुछ चाल चलन ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ में? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਜਾਈਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਹੀ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਆਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ- ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ- ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਅਜੇ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨੀ ਆ। मतलब अब मान गई है ना ਹਾਂ वो ਹੁਣ, अब- ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਛੁਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ।
नहीं, आपको आज क्या कहना चाहेंगी कि जो भी ऐसी खवातीन जो अपने मतलब खाविंदों से कुछ तंग हैं किसी भी हालात की वजह से, हाँ तो जी। बेहतर नहीं है कि अल्लाह ने भी एक वो दिया है कि छोड़ दें, हाँ जी, खुला हाँ। ले लें, ये तो- तलाक ले लें, हाँ ना कि जी। मतलब इस इंतहाई कदम को ਹਾਂ ਜੀ पहुंचे। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, हाँ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਲਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। अब उन बच्चों का क्या कसूर है कि जो ਹਾਂ बिल्कुल ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। तो अभी उनके बच्चों की कफालत कौन कर रहा है वो इसमें? ਉਹ ਹੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਸਹੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭੈਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। मतलब एक बहन और भाई, हाँ। मतलब अफजल का भाई बशीर हाँ जी। और जो उसकी बहन थी हाँ। तुला की, हाँ वो जी, हाँ जी। मतलब वो हाँ ਉਹ ਆਸਮਾ ਸੀ, ਸੈਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹ ਸੈਮਾ, ਇਹ ਆਸਮਾ ਵਾ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मकतूल के छोटे भाई बशीर अहमद मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि वो उनके साथ रहा करते थे। आज उनके जो 4 बच्चे हैं वो भी इन्हीं के पास हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये सारे मामले को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर भाई, आप साथ रहे क्योंकि जो मतलब आपके घर आपकी जो वाइफ हैं हाँ जी वो मतलब उनकी बहन भी हैं हाँ जी हाँ जी तो आप ज़्यादा क्लोज होंगे उनके। हाँ जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है जो कि आज हो गया? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕਰ ਸਭ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। हाँ, मिलजुल के गुजारा हो जाएगा। ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮਨਾ ਸੀ। मतलब ये जो पिछले जो कि जितनी भी बातें की, मतलब आपके बड़े भाई असलम साहब से भी मेरी बात हुई, आपकी भावज से भी बात हुई, आपकी बीवी से भी बात हुई। हाँ जी। कहा जाता है मतलब 15 साल इनकी शादी को हुए, हाँ जी, 14 हाँ जी। साल बहुत अच्छे गुजरे, कोई हाँ पता जी। नहीं चला। लेकिन ये जो 1 साल आखिरी साल हाँ इसमें जी, हाँ जी। मतलब मामला काफ़ी ख़राब होते नज़र आए। हाँ तो जी उस वक्त आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इनको बिठा के बात की जाए कि भाई ऐसा क्या मसला है, तो ये मामला हल किया जा सकता था? ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। मतलब ये जो मामला हुआ, जैसे हम्म। कि आपकी जो साली थी हाँ जी हाँ जी उन्होंने मतलब अपने आशना के साथ मिलकर, हाँ तो जी। ये ऐसा मामला आपको पहले कोई पता नहीं था कि नहीं, इसका नहीं। ऐसा कोई चक्कर है? नहीं, नहीं, ये पहला मतलब कोई इनके पता कोई नहीं। चाल चलन में कोई फर्क नजर ऐसा नहीं आया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। आपको क्या लगता है सजा होनी चाहिए? ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, तो ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। भाई आप भी हैं, वो हाँ भी जी। भाई हैं उनके, हाँ जी मतलब एक वक्त गुजारा, जितनी भी उसकी उम्र थी 40-45 साल हाँ जी हाँ आपके जी भाई की, हाँ जी आप लोगों ने अपने साथ गुजारा, एक हाँ जी। माँ बाप की औलाद, हाँ जी तो हाँ तकलीफ तो जितनी आपके बड़े भाई को उतनी आपको भी जी होगी। हाँ जी हाँ जी। तो आज क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? क्या वो जो आपकी भावज हैं या जो आपकी सागी हैं और उसके साथ वो जो शख्स जिसने मिलकर ये इतना बड़ा जुल्म किया, हाँ जी हाँ जी। तो क्या इदारों से अपील करेंगे, मतलब क्या सज़ा होनी चाहिए? ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। जी तो नाजरीन, आपने बात सुनी बशीर साहब की जो कि उनके छोटे भाई हैं अफजल के, और आज 4 बच्चे जो कि उनके थे वो भी इनके पास हैं। हम तो ये सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत दे, इनके वसाइल में इतनी वसअत दे कि उनकी अच्छी कफालत कर सकें। तो नाजरीन, इस वक्त जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं वो मुलजिमा की बहन भी हैं और भाभी भी लगती हैं, क्योंकि अफजल के जो भाई हैं, छोटे भाई बशीर, उन दोनों के घर में 2 बहनें थीं, एक वो मुलजिमा है और दूसरी उनकी ये बड़ी बहन मौजूद है। तो इनसे पूछते हैं कि आया कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये बहन, वो जी। आपकी बहन है, तो ये सारा वाक़या 15 साल हो गए थे शादी को, जी
15 साल में ऐसा क्या हुआ कि 15 साल के बाद, जबकि मतलब एक खुशहाल घराना था, 4 बच्चे थे, जी वो खुद भी मुलाजमत करती थी, जी। उनका मियाँ भी एक मजदूर आदमी था, मतलब वो भी मजदूरी करता था अपने बच्चों को पालने के लिए, तो ये सब कुछ यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची? भाई अगे तो ठीक था 15 साल शादी ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ सही। ਇਹ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सही। ਬਣਵਾਈਏ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜੋ ਅਫਜ਼ਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਜ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਬੀਵੀ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਖਵਾਵੇ नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जी। लेकिन ये जो किया, क्या ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई है? ऐसा करना चाहिए था? नहीं ऐसा नहीं करना था आप बड़ी बहन है ना जी। उसकी, मतलब आपके भाई भी होंगे, जी आपके वालिद जिंदा हैं, जी आप मतलब वो आपके पास आती, अपने बड़ों को हाँ बिठाती जी। और उनसे कहती कि मतलब मेरे साथ ये मामला है, मैं इस और मतलब आदमी से तंग हूँ, ये मेरे हकूक पूरे नहीं करता, मेरे बच्चों के हकूक पूरे नहीं करता, तो मेरी जान छुड़ाई जाए, मुझे जिस भी तरीके से, जैसे कि हमारे मुआशरे में वो है, अलहदा हो जाती, उसके बाद बेशक शादी करती, कुछ भी करती, सर, वो उसका हक था। सर इस वजह से कि ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਪਾਗਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ। कोई भी, क्योंकि ब्लैकमेल का मसला तो इदारे हैं, पुलिस है, जी। कहीं भी जाती है, अपने मियाँ को मतलब एतमाद में लेती है कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, जी। मुझे कोई आदमी ब्लैकमेल कर रहा है, जी, ये वैसे तो वो- बताया नहीं। चाहे वो अपने शौहर को ना बताती, चलो आपकी आप बहन थी बड़ी, हाँ तो जी। अपने भाई को किसी को बताती, अपने नहीं। बाप को बताती, ताकि ये किसी मामला को यहाँ ना बताया ही नहीं, होता। किसी को बताया ही नहीं। अब जो ये मामला हुआ है, अब आप ये देखें ना कि मतलब बच तो वो भी नहीं सकती, नहीं क्योंकि एक कत्ल किया गया है, जी अब जो कि वो मान भी गई है कि हाँ इसमें मेरा हाथ है, जी। तो फिर ये जो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, बच्चे इनका ने- क्या कसूर था? अब आप ये देखें ना कि इस सारे उसमें मतलब ये मासूम, मतलब कत्ल सिर्फ उस आदमी का नहीं हुआ, इन बच्चों की मासूमियत का भी कत्ल हुआ है कि इनकी परवरिश, इनकी कपालत, ये कैसे बड़े होंगे, ये दुनिया को कैसे फेस करेंगे, कि ये कैसे मतलब वो लोगों को बताएंगे कि मेरे बाप की कातिल मेरी माँ थी, ये कैसे जी सकेंगे इस माशरे में? उस वक्त आपकी भाभी वहाँ मौजूद थी, हाँ मौजूद थी। तो उसका पहला मौक़िफ़ क्या था? वो क्या कहती थी? वो कहती थी भी मैं 10:30 बजे अफसर अरशद ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ अच्छा। ਕਹਿੰਦੀ 10:30 ਵਜੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠਾ ਲਿਆ ਕਿ अरशद कत्ल होया है। तो अरशद कहाँ कत्ल हुआ? कि मतलब वो घर में कत्ल नहीं हुआ? नहीं नहीं घर में नहीं जी, घर से तकरीबन आधा किलोमीटर है, हरा नहर के किनारे अच्छा। जो घर है नहर से आगे तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर जैसे जे आबादी ते एक भाई मेरा जड़ा वो फिर नहर के किनारे से खस मतलब आपकी भाभी का जो पहला मौक़िफ़ था वो ये था कि 10:30 बजे कोई चीज़ लेने गया है बाहर हाँ जी और फिर वापस नहीं आया, वापस नहीं और फिर इतला आती है कि वो कत्ल हो गया। हाँ जी। तो इस सारे अरसे के दौरान मतलब आपकी भाभी घर में ही मौजूद थी, हाँ वो जी। बाहर नहीं निकली? नहीं वो तकरीबन उसने ये बयान दिता सी उस तो बाद जड़ा हमसाया ने बयान दिता भी वो कहते जी 1:04 ते बाहरों ताला लगा सी सही। भाभी मेरी ने लै गई उन्हें एक बहाने नाल के बच्चे तो बीमार है वो सोया थे उन्हें कहा भी ਇਹਦੀ दवाई लैके आनी है गोली वो इतने 40 फुटी ते लैके आई है कि इतने उन्होंने फिर आपस में कोई लड़े है कि वो फिर नहर ते लै गई उन्होंने राह पुलिस आके नहर ते लै गई उत्थे वो जड़ा बंदा जो कातल आशना था। आशना था वो भी उत्थे आ गया इन्होंने फिर उत्थे दोनों ने रल के कत्ल किया। तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी उसको भी विस्तार कर। और अब जो आपकी भावज है वो मान गई है सब कुछ? हाँ जी जमा उसने बयान दे दिया अपना हाँ जी कि मैंने इसलिए कत्ल किया? हाँ जी हाँ जी तो क्या वजह क्या बताई उसने कत्ल करने की? बस ये ऐसे कहती जे काम नहीं करता था। तो बस। काम नहीं करता था तो उसका तो दूसरा सबसे अच्छा हल था, आपके पास आती, हाँ। अपने बड़ों के पास जाती और कहती कि भाई मैं इससे अलहदा होना चाहती हूँ, हाँ मैं जी, इसके हाँ साथ मुतमईन नहीं हूँ, यही बात तो उसका हमने ये भी हल की तो है। नहीं है कि आप कत्ल कर दो? हाँ जी यही बात मैंने की मैं तू आई सी मेरे को तेरा नहीं गुजारा तू दस दिन दी हूँ 15 साल तो तेन
चंगा माड़ा कमा के खिलाया, बच्चे 4 पैदा हुए उन्होंने। इस टाइम एक बेटी 13 साल दी है, दूसरा 12 साल का है, फिर 10 साल का है। मतलब उसने तो उन बच्चों का भी नहीं सोचा, वो जो हाँ जी। छोटे छोटे, मतलब 13 साल की बच्ची अब ऑलमोस्ट जवान हो चुकी है वो। हाँ जी, हाँ जी। अब उसकी भी मतलब शादी का टाइम आने वाला है, 4-5 साल बाद वो जी, भी जी, काबिल जी। हो जाएगी कि उसकी शादी होगी। बिल्कुल। तो मतलब माँ ने एक दफ़ा भी उस बारे में नहीं सोचा कि इसका क्या होगा। हाँ जी। मतलब मैं अपने शोहर को, इसके बाप को कत्ल करने जा रही हूँ, उसके बाद मतलब जुर्म छुपता तो नहीं है, मतलब हाँ बच जी। तो मैं भी नहीं पाऊंगी, और जब मैं भी नहीं बच पाऊंगी, बाप को मैं कत्ल कर चुकी होंगी, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे जो हम दोनों मिलके इस दुनिया में लेकर आए हैं, उनका क्या होगा। एक बार नहीं सोचा। आज कहीं लगता है आपको कि कोई पछतावा है उसे? नहीं, अभी पछतावा है उसको, पहले नहीं था। पहले दिन तो कहती थी मुझे पता ही नहीं है, पहले कहती पता ही नहीं है, बाद में मान गई। जब लाश उधर पड़ी थी सड़क पे, कहती थी मुझे नहीं पता, उस तो बाद में मतलब उस टाइम वो फुल ड्रामा किया गया कि मतलब वो रोई धोई के मतलब मेरा सर ना कटा है। रोई भी नहीं वो तो। अच्छा, रोई नहीं। रोई नहीं, इसीलिए हमारा शक उनके ऊपर गया कि वो रोई नहीं है बिल्कुल। हम उससे पूछते रहे भी क्या हुआ, कितने बजे गया, कितने, वो हम साया ने बताया ना, फिर भी 1:04 तक घर आई है। वो कहती मैं 10:30 बजे सुती पई है। सही। बस उत्थों साਡਾ शक हो गया, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा पहले नहीं मनी, फिर मान गई। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सीतलमाड़ी, और मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना सीतलमाड़ी वकार मेव साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसे आपको इस वक़्त की इत्तला मिली, और पहला स्टार्टिंग रिस्पांस क्या था पुलिस का? ये जी रात को हमें तकरीबन 1 बजे इत्तला मिलती है कि फ़ोन में लथपथ बंदा ज़ख्मी पड़ा है। वो इत्तला पाकर मैं और मेरी टीम पहुंचती है मौके पे। मौके पे 1122 को बुलाया जाता है, जो डिक्लेयर करते हैं कि ये बंदा डेथ हो चुकी है इस बंदे की। मौके से हम शवाहिद इकट्ठे करते हैं, FIR देते हैं। उसके बाद दौरान तफ्तीश हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। मौके से मकतूल की एक चप्पल हमें बरामद होती है उधर मौके से, और 2 छुरियाँ बरामद होती हैं। हम ऐनी शाहिदीन जो है उनको इंटरोगेट करते हैं, IT की मदद लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि मकतूल की जो बेगम है उसकी आशनाई थी किसी बंदे के साथ। वो आशना मकतूल की बेगम के साथ शादी करना चाहता था, और उस मकतूल को अपने रास्ते की रुकावट समझता था। इन्होंने प्लानिंग के साथ बेगम लेके आई है उसको मौके पे, और मकतूल ने उसको मारा है छुरियों की मदद से। इस दौरान जो मकतूल ने अपना रिजिस्ट भी की है, जिसकी वजह से जो कातिल है उसके हाथ पे भी ज़ख्म लगा था। हमने IT टूल्स की मदद से बंदे को आइडेंटिफाई किया। जब उसे अरेस्ट किया तो वो ज़ख्मी हालत में था, उसका बाजू ज़ख्मी था। मज़ीद इंटरोगेट किया तो जो मकतूल की बेगम थी उसकी पोजेशन से कातिल का मोबाइल बरामद हुआ है। मतलब उसकी बेगम के पास था जो कातिल का जी मोबाइल जी था। जी तो जी वहाँ से मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिली जी जी मकतूल तक पहुँचने में? जी ऐसा ही है, ऐसा। अच्छा, मैं वकार साहब ये पूछूंगा, जब फौरी तौर पे आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मतलब जाकर जब देखते हैं वहाँ लवाहिकीन मौजूद थे? क्या आपके पहुँचने के बाद लवाहिकीन? जी जी, जब हम पहुँचे थे तो लवाहिकीन एक तो हमसाए थे। जब हमसायों से प्रोब किया गया तो मकतूल की बेगम आ गई। इसके बाद इसके भाइयों को इतला दी गई। मकतूल की बेगम को शुरू से तर्ज अमल बता रहा था मशकूक है वो। सही, तो पुलिस को एक पता चल जाता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है आप लोगों का। जी जी जी, मतलब रोजाना की उसमें कोई ना कोई वारदात देखते रहते हैं, तो वो ब्लड ट्रेल क्या कहती थी इसके बारे में कुछ फिर वो जितने भी जदीद तर्ज के इन्वेस्टिगेशन है आप लोगों जी जी, वो पहले ही हमारी उस शक के दायरे में आ गई थी। हमने इसीलिए उसकी मॉनिटरिंग करवाई थी, और घर जो इसका सर्च किया तो उसके घर से कातिल का मोबाइल बरामद हुआ है। बाकी डाटा जब आया तो वो चीज़ें क्लियर होती गई हैं हमें। उन डाटे की मदद से हमने ये फाइंड आउट किया कि मौके पे जो कातिल है उसकी पोजीशन भी मौके पे आई है उस टाइमिंग में, जिसकी वजह से हमें ये आसानी से ये बंदा मिल गया। तो इसको कहाँ से अरेस्ट किया गया? इसको ये कत्ल के बाद ये बंदा अपना घर छोड़ के चला गया था,
हमने इसको उसकी बहन के घर से अरेस्ट किया था। तो क्या इस वक्त आप अपील करना चाहेंगी हुकूमत से या मतलब उन औरतों से जो तंग हैं किसी भी वजह से, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਬੜਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਛਡਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या अपील करेंगी इदारों से, क्या सज़ा मिलनी चाहिए इस औरत को? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ। मतलब सज़ा तो मिलनी ਹਾਂ चाहिए। ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਕੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਘੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇਆ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। अच्छा। ਉਹਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅਫਸਲ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ- ਇਹਨੇ ਦਿਲਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵਰਾਨੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। अच्छा, मतलब उधर उन्हें मतलब तलाक दी थी अपनी बीवी ने? हाँ जी। ते इधर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ मतलब ਸ਼ਾਦੀ। 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਦੁਬਈ। ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾਵੇਂਗੀ ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਈ ਜਾ, ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖਰਚਾ ਆਪੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। अच्छा। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ। जी तो नाजरीन, यहाँ मतलब मैं रियासत से ज़रूर अपील करूँगा कि ऐसे जराइम का ऐसी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि कोई भी दूसरा ऐसा करने की दफ़ा 1000 दफ़ा सोचे। दूसरियां औरतां नहीं देखते पता रहिए चले। मुझे तो बच्चों ने कभी नहीं बताया, मतलब 13 साल की बच्ची अच्छी खासी समझदार होती है, उसने नहीं, आप ताया लगते हैं उसके, जी, जी। उसने नहीं बताया कि ताया ऐसा मसला था, ये मसला था। बच्चों नहीं, ने वो कभी- बच्चियों से पूछा, उसने कहा घर नहीं आता था, जो फ़ोन के ऊपर सारा मामला था। अस्पताल में जाती थी सुबह से, बस फिर उससे गायब हो जाती थी। मतलब जो कुछ होता था घर से बाहर होता था, से घर बाहर। में ऐसा कभी कुछ घर नहीं में हुआ। नहीं थी। ठीक है, लेकिन मतलब बच्चों को ये अंदाजा था कि ये फ़ोन पे किसी से बात करती है। हाँ हाँ हाँ, ये फ़ोन उनके फिर उसको जो कातल है उसका फ़ोन भी मिल गया घर से, अच्छा, जो टच मोबाइल था वो दूसरे दिन फिर पुलिस वाले ने मतलब वो निकाला। पुलिस ने उनकी CDR निकलवा ली है, हाँ जो जी, कॉल बिल्कुल। डेटा रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो सारा निकलवा चुके हैं। बिल्कुल है। अब क्या चाहते हैं आप पुलिस से, इदारों से, हुकूमत से, क्या चाहते हैं? सर जी इन्होंने कैफेदार तक पहुँचाना चाहिए। मतलब आप बस यही चाहते हैं हुकूमत से कि कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, हाँ जी, हाँ जी। इबरतनाक सज़ा दी जाए, हाँ जी, ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। ना दोबारा। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं, मतलब समझ नहीं आती कि जब हमारी शरअ, हमारा दीन, हमारा कानून इजाज़त देता है, उस औरत के पास तलाक लेने का भी हक था, और सबसे बड़ा जो उसका अपना हक था वो खुला ले सकती थी, वो अपने बड़ों के पास जा सकती थी, जो भी उसकी तकालीफ थी, जो भी उसकी मुश्किलात थी, वो उनके पास बयान कर सकती थी, वो इसके मतलब अपने शोहर के बड़ों के पास आ सकती थी, और जो भी मसाइल थे वो इनको बता सकती थी। हाँ, अगर उसके साथ कोई ब्लैक मेलिंग का आंसर मौजूद था तो तब भी मतलब इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, और FIA NCCIA है, वहाँ जाकर मतलब वो बताया जा सकता था कि ऐसा मामला है, या मतलब आप वाकई तंग आ चुकी थी अपने शोहर से,
तो आज मतलब मैं ऐसी दूसरी बहुत सारी खवातीन जिन्हें लगता है कि अब गुजारा नागुज़ीर हो चुका है अपने शौहरों के साथ, तो खुदारा कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले आप अपने बड़ों से बात करें और कोई भी पंचायत बिठाएं और आपके जो आपको आपके अल्लाह ने भी हक दिया है खुला का, आप खुला ले लें, खुदारा उनसे अलग हो जाएं, ना कि उनको मतलब मौत के दहाने पर ले जाएं, क्योंकि बच आप भी नहीं पाएंगे। क्यों? जुर्म कभी भी नहीं बचता। आप आज नहीं 2 साल बाद 10 साल बाद कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और इबरत का निशान आप भी ज़रूर बनाए जाएंगे। हमारे साथ रहिए। यहाँ तो बहुत सारे कत्ल हो गए। बच्चे ते ये होए ना हो जवान होणगे तो ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕਿਆ। आपको लगता है आपकी बहन को सजा मिलनी चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए, पर जो बच्चों वेखी तो फिर रोन आता भी बच्चे एक तो प्यो मर गया, दूजे बच्चे माँ भी टुर गई तो की आखंगे। नहीं भाजी, अब ये बताएं ना, देखें अगर आज इस औरत को जो कि आपकी बहन है इसको सज़ा नहीं मिलती तो शायद कल कोई औरत फिर ये कर ले कि हाँ सज़ा तो मिलती नहीं है, मतलब मैं भी कर लूँ। हालांकि ये जुल्म, मतलब उसने एक कत्ल नहीं किया, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब उसने सिर्फ अपने खामिन का कत्ल तो कर दिया, लेकिन ये जो 4 वो फिर आप कह रही हैं जैसे कि आपके जो अपने बहन भाइयों का सबका कत्ल कर गई ना, वो तो सब मारेगा था ना जींदे तो ना मरे सारे मारे। तो सजा तो मिलनी चाहिए। जिंदे बैठे ने, एक भरजाई जेल गई, एक भरा गया, ये जिंदे बैठे ने, ये भी नहीं जिंदे बैठे। अखी ना भी सारा खानदान सारा दुआ कराना असी जींदे आ जां ये जींदे पैन असी मर गए, नहीं सारे इक्को पासे दे हो गए। मैनू ही दस देंदी, यही मैनू विश्वास है कि मैं दी सखी भैन सी, मैनू नहीं बता सकी, मैनू किसी पर दरअसल और रहिंदी नहीं सी ना घर, जे रहिंदी प्यार पैंदा वो 7-8 साल जो असी मुल्तान इत्थे आए तो मेरी भैन हस्पतालों के गंद धोता हस्पतालों ही रही, रात की ड्यूटी 10 बजे तो ला के सुबह 5 बजे, अगों फिर चल पैना 5 बजे तो ला के शाम 8 बजे। वो तो कभी रात आती सी कभी आती नहीं, तो फिर सानू मैनू उन्हें की दसना सी, वो तो यह चाला सी ओहदा, वो तो घर रहिंदी नहीं सी, जे घर बहिंदी तो बच्चे पलते नहीं सी, बच्चे नहीं सी पालते, असी केड़े पासे केड़े पासे जांदी। अब बच्चे आपके पास हैं? हाँ जी, मेरे को तो रात भी रोन दिन भी रोन। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 4 है। 4 आपके बच्चे हैं, 4 उसके बच्चे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी है अस्मा बीबी की बातें, जो कि उनकी बड़ी बहन भी हैं और भावज भी हैं, क्योंकि जो मकतूल हैं उनके भाई जो हैं वो इनके खाविंद हैं। आज जो उनके 4 बच्चे जो वो अपने पीछे छोड़ गई हैं और वो जो मकतूल हैं उनके 4 बच्चे आज वो ये पाल रही हैं, जो कि खाला भी हैं, मासी हैं। लेकिन जो हालात इनके हैं क्या ये पाल सकेंगी, ये एक सवाल आज मतलब मैं पूरे मुआशरे के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। हमारे साथ तो कि मतलब मकतूला ने जो ये मकतूल था तो उसकी भी मतलब एक शादीशुदा लाइफ थी, उसके 6 बच्चों का वो बाप है, उसको भी मतलब तलाक दिलवाई है इसने। जी जी ऐसा ही है। कातिल ने अपनी बेगम को पहले तलाक दे दी थी, उसको उसके करैक्टर पे शक था और इसी वजह से उसको तलाक दे दी थी। और इनका रिलेशन पहले ये साहब का हमसाए रहे हैं, 5 साल का रिलेशन था इनका। जब हमने डाटा इनका चेक किया तो बहुत ज़्यादा कालें थी इनकी आपस में, उन चीज़ों से सारी चीज़ें क्लियर होती गई ऐसा ऐसे। तो अब ये मान गए हैं ये लोग? जी जी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ मान गए हैं। इनको हमने अदालत में पेश की है, अदालत से अब ये जुडिशल भी हो चुके हैं, इनका चालान मुरतब कर रहे हैं। कोशिश करेंगे प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ मिलकर इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएं। क्या लगता है ऐसे केसेस में, मतलब पहले तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आए दिन हम देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या ऐसा शऊर देना पड़ेगा कि जिससे मतलब लोगों को ये अवेयर किया जाए कि ना कि आप अपने रिश्तों को मार दें बल्कि रिश्ता ख़त्म कर लें, जो कि कानून भी इजाज़त देता है, दीन भी इजाज़त देता है कि आप खुला ले सकती हैं, तो वो क्यों लोग इस तरफ नहीं जाते बल्कि अपने हम सफ़र को ख़त्म करने पर तुल जाते हैं? ये तो माशरे का अलमी है हमारे का, ये इतनी अवेयरनेस
طلاق کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کی. لیکن طلاق اس سے بڑی گالی تو نہیں ہے کہ آج آپ قاتل بن گئے. ایسا ہی ہے، ڈیفینیٹلی یہی مسائل ہیں، ان کو اویئرنیس سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو سزا کہاں تک ہوگی اور کتنی سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ معاشرے میں یہ ایک عبرت کا نشان بنایا جا سکے، تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ سوچے؟ یہ جی انشاءاللہ ہم پروسیکیوشن برانچ کے ساتھ مل کے ہم نے مضبوط ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے ان کو سزائے موت ہو. اچھا وقار، میں صرف اتنا سا ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں ابھی مدعیان سے وہاں ان کا بھی انٹرویو لیا، ان سے بات چیت کی. 4 بچے ہیں اس خاتون کے، چھوٹے چھوٹے. بڑی بیٹی 13 سال کی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی پریشر آئے اور اس عورت کو مطلب آزاد کر دیا جائے، یا وہ کس طریقے سے اگر یہ مدعی معاف کر دیں تو کیا یہ عورت کی معافی ممکن ہے؟ ہمارا کام تو انویسٹیگیشن کرنا ہے. ہاں. ہم نے اپنا تمام جتنے ثبوت کٹھے ہو سکتے تھے ہم نے ان کے اگینسٹ صفحہ مثل پہ لائے ہیں اور ان کا چالان مرتب کیا ہے. آگے عدالتیں ہیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، ہم اس کا ایک ستون ہے. باقی پلرز جوڈیشری ہے، پروسیکیوشن ہے، ان کا کام ہے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. جی تو ناظرین، آپ نے سنی وقار میو صاحب کی باتیں. میں چاہوں گا کہ وہ مطلب وقار صاحب کوئی ایک میسج جو کہ اس معاشرے کے لیے دینا چاہیں، کیونکہ وہ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ آئے روز ایسے اندوناک واقعات دیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ کوئی اگر میسج دینا چاہیں عوام کو تو وہ ضرور دیں. جی سمپل سی بات ہے، میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، کوئی جرم چھپتا نہیں ہے، آج یا کل اس کا پتہ چل ہی جاتا ہے. تو جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو تنبیہ ہے کہ پولیس ایک نہ ایک دن آپ کی گردن تک پہنچے گی. اپنے آپ کو سدھاریں، کرائم سے توبہ طائب ہوں اور ایک پرامن شہری ہونے کا ثبوت دیں. جی بہت شکریہ وقار صاحب. اور یہاں مطلب میں بھی اپیل کروں گا اپنے اس معاشرے سے کہ مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو، دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ٹیبل پہ آ کر ختم ہوتی ہیں، تو جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. جب آپ ٹیبل پہ لائیں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تو وہ ان کو آرام سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ آپ کسی انتہائی قدم پر جائیں. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، مدعیوں کی بات سنی اور اس عورت جس نے اپنے 4 بچوں کا بھی خیال نہ کیا، اور اس شوہر کا جس کے ساتھ اس نے 15 سال گزارے اس کے ساتھ وفا نہ کی، اور وہ بہن جس کی مطلب جو اس کی بھابھی بھی ہے اور اس کی سگی بہن بھی ہے، نہ اس کا خیال کیا. آخر ایسا کیوں ہوا؟ سوالات ہم نے کیے، جوابات اداروں سے مانگے. فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آخر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ بے روی ہے، عدم برداشت ہے، یہ ہے کیا؟ یہ فیصلہ میں معاشرے پر چھوڑتا ہوں. اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اے میرے مولا اس پاک سرزمین، اس ارض مقدس کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.